अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिया इकबाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं विमेंस अरीना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा क्या होना चाहिए कि हम एक ज़िंदगी हमारी सेहतमंद और पुरसुकून हो। इसके अलावा हमारा जो बॉडी है वो भी हमारी फ़िज़ीक बढ़े ना, हमारा वेट कंट्रोल में रहे और हम हर चीज़ खाएं पिएं भी, ज़िंदगी इंजॉय भी करें और ना हमारे पास बीमारी आए और ना ही हमारे पास कोई टेंशन आए। हमारा पुरस्कून ज़हन और खुश दिल हम कैसे हो रह सकते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी और हर टिप को आपने फॉलो करना है। तो आप हैरान रह जाएंगे, विद इन 1 मंथ आपकी लाइफ में टोटली चेंज आ चुका होगा। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होगा, आपका माइंडसेट चेंज हो चुका होगा और आप अपने ही घर में उसी माहौल में सिर्फ अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी थोड़ी सी रूटीन को मेरे मुताबिक जैसे मैं बताऊं फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को पहले से बहुत बेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले आपने सुबह अर्ली जब आपने उठना है तो ज़ाहिर है फजर पढ़ेंगे, अपनी को तस्बीहात वगैरह करने के दौरान तस्बीहात के दौरान आप 30 मिनट की वॉक कर लें। तो वॉक के दौरान आप अपना कोई भी तस्बीह करते रहेंगे तो आपको आपकी बरकत भी शामिल हो जाएगी, दिली सुकून होगा। जैसे कि हदीस में है कि आयत है कि दिलों का सुकून सिर्फ इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो वो आप करेंगे तो आपके दिल में एक सुकून सा पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी सुबह उठते साथ आपने नमाज के बाद 30 मिनट वॉक, और वॉक के दौरान आपने लाजमी तौर पर तस्बीहात करनी है। और 30 मिनट के वॉक के बाद आपने आकर सुबह सुबह आपने खाली पेट कोई भी चीज़ ले लेनी है जो आपको अपनी सेहत के एतबार से अच्छी लगती है। अगर आप कोई वेट लॉस रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ले लें, जूस ले लें, कोई भी लिक्विड ले लें, पानी ले लें नीम गर्म, और कुछ नहीं तो नीम गर्म पानी ले लें। गर्मियां हैं तो फ्रेश वाटर ले लें और ठंडा पानी से ग्रेस करना चाहिए, चाहे गर्मियां हैं तो पानी पिए। यानी कि सुबह उठते ही आपने अपनी 30 मिनट की वॉक करनी है, फिर कोई लिक्विड लेना है गर्म या ताज़ा, और फिर उसके बाद आप अपना नाश्ता बनाएं या ऑफिस के लिए तैयार हों, अपने काम काज के लिए डेली रूटीन के लिए आप तैयारी शुरू कर दें। और उसके बाद आप नाश्ता लें हैवी। आपको पता है हमारे जो स्टमक है उसमें ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं ओवरनाइट में कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप तकरीबन 12 ओ क्लॉक से पहले पहले जो भी खाते हैं वो बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो इसीलिए हदीस में भी है कि नाश्ता हैवी करना चाहिए, दोपहर ज़रा उससे कम और रात उससे कम। तो इसीलिए नाश्ता आप हैवी करें और जो आपका दिल चाहता है आप खाएं। आप पराठा भी ले सकते हैं, घी का ना लें, ऑलिव ऑयल का ले लें, और इसी तरह या कम ऑयल लगा लें जो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये नहीं अपना खाना पीना रखें, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस ये लानी है कि कोशिश करें कि बहुत ओवर ज़्यादा रूटीन में फ्राइड चीज़ें मत लें, लेकिन लें। बिल्कुल किसी चीज़ से भी आपने रुकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाथ रोकना है बस। तो आप खैर नाश्ता लें और फिर उसके बाद जो टिप है वो ये है कि आपने उसके नाश्ते के 30 मिनट बाद तक आपने कोई लिक्विड नहीं लेना। सुन्नत का तरीका भी यही है। इसी तरह बाज़ लोग नाश्ते के साथ ही चाय ले लेते हैं, वो बहुत हैवी स्टमक हो जाता है, वो आपका नाश्ता भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, बड़ी देर तक चलता है। तो इसीलिए आपने अपना नाश्ते के बाद कम से कम 30 मिनट तक कोई लिक्विड नहीं लेना। अगर आपने कोई चाय या कॉफ़ी लेनी है तो वो भी आफ्टर 30 मिनट ही लें। उसके बाद आप अपने रूटीन की जो भी आपका काम है अपना काम करें, घर का, ऑफिस का, बाहर का, जो भी आपने काम करना है करें। उसके बाद जो आपने लंच लेना है वो आपने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना, लाइट सा ले लें, कुछ भी ले लें। कोशिश किया करें रोटी कम और सालन की क्वांटिटी ज़्यादा हो।
सादा रॉ वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सैलेड। कुछ भी आप खा सकते हैं, खाने पीने का कोई नहीं, बस वही एक चीज़ आपने ख्याल में रखना है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ना हो, मतलब शुगर ज़्यादा ना हो, शुगर इनटेक ना हो ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक ना हो ज़्यादा, उसमें मैदा आ जाता है। उसमें आप रोटी भी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, छोटे साइज़ में डिस्क साइज़ की रोटी आप खा सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोपहर के खाने के बाद लाजमी कैलूला करना है, मीन्स थोड़ी देर के लिए लेट जाना है। नींद आए ना आए आप कोशिश करें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें। अगर आप ऑफिस में भी हैं तो अपना, अगर आपने खाना खा लिया है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे सस्ता लें, चाहे चेयर पे ही बैठ के, क्योंकि ये सुन्नत से साबित भी है और इससे बड़ा वेट रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। आपको पता है जब हमारी बॉडी थ्रू आउट ही वर्किंग में रहती है तो उस पर एक बोझ सा पड़ जाता है, एक हैवीनेस आ जाती है, हमारा स्टमक अपसेट होता है, हमारी रूटीन अपसेट होती है, तो हमारा वेट भी स्टक हो जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो हमारी सुन्नत से भी साबित हैं और जो हमारी हेल्थ से डॉक्टर्स ने भी इसी को ही रिकमेंडेशन देते हैं। तो आपने दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर लेटना है, कैलूला करना है, रेस्ट करना है, चाहे 10 से 15 मिनट ही क्यों ना हो, आपने वो लाजमी करना है। उसके बाद फिर आपने करना है कि शाम हो गई है, अब शाम में जब आप अपने दोपहर को लेट रहे हैं या जो भी किया, उसके बाद जब शाम हो गई है तो अगर तो आपने कोई काम करने हैं कर लें, और उसके बाद आपने 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। शाम के टाइम ज़रूर एक्सरसाइज करें। आप दिन भर जो मर्ज़ी काम करते हैं, लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें जो आपके पोस्चर्स हैं डिफरेंट, उससे आपके मसल्स बहुत वर्किंग करते हैं, क्योंकि रूटीन के कामों में आपके बाज़ मसल्स ऐसे हैं जो यूज़ नहीं होते, लेकिन जब आप एक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपकी बॉडी के सारे मसल्स यूज़ होते हैं, तो उससे आपका लचक आती है, बॉडी में उठना बैठना आसान होता है, वेट आपका कम होना शुरू हो जाता है, जो फैट्स के आपके वो मॉलिक्यूल्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने लाजमी 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फिर आपने शाम में एक्सरसाइज के बाद ज़रूर कोई कहवा या कोई भी गर्म लिक्विड जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने रूटीन का वर्क करें। फिर रात के खाने की बारी आती है तो उसमें आपने लाइट सी चीज़ लेनी है, जो भी आपका दिल चाहे, जो भी घर में बना हुआ है, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें और कोशिश करें कि आफ्टर 6 PM आप कुछ ना खाएं। जो भी आपने खाना खाना है, जो भी चीज़ खानी है, बस 6 बजे तक शाम को खा लें और उसके बाद आपने नहीं खाना, मतलब कोई हैवी चीज़ नहीं खानी। आपने जो कुछ ऑर्डर करना है या घर में खाना है, जो भी आप खा लें 6 PM तक, शाम 6 बजे तक आप खा लें। उसके बाद कोशिश करें कि आप कुछ ना खाएं। और शाम की जब आपने खाना खा लिया है तो कोशिश करें कि उसके बेहतर यह है कि 2 घंटे बाद, अदरवाइज़ अगर आप लोग जल्दी सोने के आदी हैं तो 1 घंटे के बाद आपने 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है, यानी कि आधा घंटा सुबह अर्ली मॉर्निंग और आधा घंटा रात को आफ्टर डिनर के 1 घंटे के बाद आपने 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और उसके बाद जब एक्सरसाइज नहीं, वॉक ज़रूर करनी है। और फिर उसके बाद वॉक के बाद आके आपने 1 कप दूध पी लेना है, गरम गरम दूध पी लेना है। चाय से थोड़ा अवॉइड, दूध बहुत अच्छा है, दूध ही पिया करें। और उसके बाद फिर जब आपने सोने के लिए लेटना है तो उससे पहले आप चाहे बेड पे ही हल्की फुल्की सी 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, फिर आप अपने बेड में जा सकते हैं। और सोने से पहले, क्योंकि हम लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन गया हुआ है मोबाइल, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं सोने से पहले, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी सी भी नींद फील हो या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको रिप्लाई दिया या जो भी आपने काम किए वो किए, उसके बाद जब आप सोते हैं तो सोने के दौरान कई दफ़ा इंसान की आँख खुलती है, तो कोशिश करें कि उस दौरान आप फ़ोन को टच नहीं करें, यानी कि थ्रू आउट नाइट आपकी आँख अगर खुलती भी है तो आप फ़ोन ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं उससे आपकी नींद अगर आनी भी हो दोबारा तो वो दूर चली जाती है, आप बिज़ी हो जाते हैं, आपका माइंड कहीं और सेट होने लगता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब आप सोने के लिए लेट गए
तो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि अब मैंने सोना है। उससे आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी और बहुत पुरसुकून नींद आएगी आपको। और बाकी रही ये, अगर आप अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं, वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको डिप्रेशन भी पास नहीं आता। आपको पता है, आप जब एक्सरसाइज और वॉक करते हैं उससे आपका डिप्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। और जब आप अपनी रूटीन में अपनी सेहत पे फोकस करना शुरू कर देते हैं तो आपको लोगों की बातें ज़्यादा नज़रअंदाज करने की आदत पड़ जाती है कि आपको होता है कि नहीं, मेरा तो ये टाइम है, फटाफट मैं ये अपना ये काम कर लूँ। तो लोग जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी करें, उन पे ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी सेहत और अपनी लाइफ पे फोकस करें। और ये ही आपके लिए बेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी जिएं, अपने लिए जिएं, अपनी सेहत के लिए जिएं। आपकी सेहत अच्छी होगी तो लोग भी अच्छे होंगे, उनके रवैये भी अच्छे होंगे। तो इसलिए अपने आप पर फोकस करना सीखें और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात और दबाव से परहेज़ करें। किसी को जो आपको नहीं पसंद करता आप उसके पास मत जाएं। ये तो वैसे भी हदीस है कि हासिद से बचो, मतलब कोई अगर आपसे हसद करता है, आपको पता है ये मुझसे हसद करता है, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कर लें ताकि आप पुरसकून रहें। ख़ुद को पुरसकून रखना सीखें। ये सबसे बड़ी की ऑफ लाइफ है कि ख़ुद को पुरसकून रखना आपने सीख लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़ात को सुकून रखने के लिए ज़िंदगी गुजारें। आपकी सेहत अच्छी है तो सब अच्छा है, और अगर सेहत अच्छी नहीं तो हमें दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल वे में सिंपल सी रूटीन बताई है, तो अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका वेट भी डिक्रीज़ होगा और आप हेल्दी होंगे। थैंक यू।